Welcome all of you in Eduethics, and today we are going to start with a new part of the chapter, that is in the earlier cities part 2, right? तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सी पार्ट 1 में हमने ये सब पढ़ लिया था, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, राइट? तो मैं सोच रही हूँ एक बार इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं जो हम याद कर लेते हैं. So there are some of the important events. सबसे पहला है 150 years ago when railway line were being laid down for the first time in Punjab. उसके बाद है 80 years ago archaeologists found Harappa. Then 4700 years ago other cities developed which are similar to Harappa. ठीक है, तो ये था. आप एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको ये बताया है. आई होप आपने वो वाला देख लिया होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहले अब हम देखेंगे व्हाट आर दी स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़. तो हमने आई थिंक ये देख लिया था, है ना? इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने सिटीज़ के बारे में देखा था कि सिटीज़ में स्पेशल क्या क्या चीज़ें थी. तो उसमें हमने देखा था कि वेस्ट से लेके जो वेस्ट वाला पार्ट था, क्योंकि वो थोड़ा उसकी स्पेस कम थी, लेकिन वो थोड़ा हायर था वेस्ट वाला पार्ट, तो उसको सिटाडल बोलते थे. और जो ईस्ट वाला पार्ट था वो थोड़ा लोअर था लेकिन चौड़ा था, तो उसे हम क्या बोलते थे? लोअर टाउन बोलते थे. उसके बाद हमने देखा था कि जो ब्रिक्स थी वो बेक्ड होती थी पहले उस समय की ब्रिक्स को बेक्ड किया जाता था, और वो इतनी अच्छी तरह से बेक्ड होती थी कि वो 1000 years तक चल गई. और उनको एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में जो ब्रिक्स हैं, उनकी जो दीवारें वॉल्स वगैरह बनाई जाती थी ब्रिक से, वो एकदम इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाई जाती थी, बहुत अच्छे पैटर्न से बनाई जाती थी, जिससे जो ब्रिक्स होती थी वो स्ट्रॉन्ग रहती थी और वो 1000 years तक भी चल गई. अब इसमें बताया है कुछ सिटीज़ जो थी, इन सम सिटीज़ कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट हो गई थी सिटाडल में, जैसे कि मोहनजोदारो. अब मोहनजोदारो जैसे मोहनजोदारो में एक टैंक है, जो कि है एक टैंक है, उसे हम बोलते हैं ग्रेट बाथ. उसे हम ग्रेट बाथ बोलते हैं, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है वो बात की. देखिए, मोहनजोदारो में एक टैंक है ना, और उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं दी ग्रेट बाथ. ठीक है, और वो सिटाडल में मिला है, वेस्ट पार्ट में मिला है. तो वेस्ट पार्ट में ऐसा माना जाता था कि क्योंकि वो हायर था, तो ऐसा माना. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बताया है वो बताया है कि हो सकता है कि वेस्ट वाले पार्ट में जो कुछ अमीर लोग, जो रिचर लोग थे, अमीर लोग थे और रॉयल लोग थे, वो रहते हो, राइट? अब सिटाडल में उनको मिला है एक ग्रेट बाथ, है ना, और वो जो ग्रेट बाथ है उसको प्लास्टर से कोटेड किया गया है. नेचुरल टार जो है, कारकोल जिसे हम बोलते हैं, उसकी एक लेयर बिछाई गई है उसमें, जिससे वाटर एकदम टाइट स्मूथ रहता है. ठीक है, एंड ऑल्सो देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स. और दो जगह देखिए, जैसे कि ये टैंक है, फोटो आई थिंक बनी हुई होगी, देखिए, इसको आप ध्यान से देखिए. ये वो ग्रेट बाथ की मोहनजोदारो में है. अब देखिए, एक इस साइड से सीढ़ियाँ थी और एक इस साइड से थी, ऐसी थी पूरी सीढ़ियाँ. ये देखिए, और ये है हमारा ग्रेट बाथ. तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे उस ज़माने में पानी हुआ करता था. मैं पानी बना के दिखा देती हूँ आपको. उस ज़माने में यहाँ पे इस ग्रेट बाथ में पानी होता था. ये देखिए,
तो अब देखिए, दो साइड से तो क्या था, ये जो ग्रेट बात है, यहाँ पे दो साइड से तो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, है ना। और बाकी की जो बाकी जो था वो सब देखिए, अदर साइड्स जो थी वहाँ पे क्या थी, रूम्स बने हुए थे अदर साइड्स में। टैंक के देखिए, टैंक के इस साइड में और इस साइड में तो क्या थी, सीढ़ियाँ थी, और अदर साइड्स में थे टैंक के रूम्स। ठीक है, अदर साइड्स में रूम्स बने हुए थे। तो ये देखिए कितने वेल प्लान लोग थे ये लोग ना, अच्छे से है ना, पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया था यहाँ पे। अब जो वाटर था यहाँ का, वाटर को क्या किया जाता था, बाद में इसे ड्रेन किया जाता था, साफ़ किया जाता था आफ्टर यूज़। इसको यूज़ करने के बाद क्या किया जाता था, साफ़ किया जाता था। और यहाँ पे, और इस बात में कई बार इम्पोर्टेंट पीपल जो होते थे वो लोग यहाँ पे एक वो डुबकी मारते थे यहाँ पे, मतलब स्नान करते थे। और ये स्नान कई बार स्पेशल ओकेशंस में किया जाता था। अब अदर सिटीज़ जैसे कि कालीबंगन, लोथल, यहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं, मतलब यहाँ पे लोग सैक्रिफाइस करते थे कुछ चीज़ों का, जैसे कि फायर ऑल्टर्स मिले, जैसे मतलब यानी कि इधर वो होते थे, क्या बोलते हैं ने, हवन वगैरह, कुंड वगैरह किया जाता था यहाँ पे, हवन ये सब वगैरह ये सब किया जाता था। तो उसके लिए फायर ऑल्टर्स मिले हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे हवन किया जाता था, यहाँ पे सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, ये सब यहाँ पे होता था। अब कुछ सिटीज़ थी जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, ये सब जो सिटीज़ थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एलोबरेट स्टोर हाउसेस थी। एलोबरेट स्टोर हाउसेस मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोर हाउसेस, कॉम्प्लिकेटेड। और अगर आपको एलोबरेट जो है वो थोड़ा मुश्किल वर्ड लग रहा है तो आप याद कर रखिए, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड याद रखिए, वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो चलिए एक बार ऐसा करते हैं, मार्क कर लेते हैं इन जगहों को, ताकि अगर आपको दिया जाए कि मार्क करो कालीबंगन सबको, तो आप आराम से कर सकें। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं मोहनजोदारो और जो हड़प्पा है वो कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे में। तो देखिए, ये रहा मोहनजोदारो, फिर हड़प्पा, ये रहा हड़प्पा। धोलावीरा की भी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, राइट। देखिए, मैं अच्छे से बताती हूँ। धोलावीरा है, ये मोहनजोदारो है, ये कालीबंगन है, फिर ये लोथल है, ये हड़प्पा है। ठीक है, चलिए, धोलावीरा के माने आगे उसमें बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स की। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो क्या होता था जनरली, जो हाउसेस होते थे यहाँ के वो 2 मंजिलों के होते थे, 2 स्टोरीज के होते थे। एंड विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, और उन रूम्स के साथ जहाँ पे, और जो रूम्स होते थे वहाँ के, उनके बाहर जहाँ पे आंगन भी होते थे, कोर्टयार्ड भी होते थे। तो देखिए, जनरली क्या होता था, जो हाउसेस है ना, हाउसेस 2 मंजिलों के होते थे, जो घर होते थे वो 2 मंजिलों के होते थे। और ना जो रूम्स जो होते थे उनके बाहर कोर्टयार्ड्स भी होते थे, यहाँ पे आंगन भी होते थे। और कुछ घरों में जो बाथिंग एरिया था वो सेपरेट था, अलग बनाया गया था। और कुछ घरों में क्या था, जो वाटर सप्लाई करने के लिए
वेल्स बनाए गए थे। अब कुछ सिटीज़ में जो नाले थे उनको कवर्ड करा गया था, किससे? ईंटों से। कुछ घरों में जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी। तो देखिए अब इसमें हम ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या था। तो देखिए जो यहाँ पे ड्रेन्स नालियाँ बनाई गई थी वो थोड़ी ऐसा लगता था वो एकदम स्ट्रेट है, लेकिन वो हल्की सी उनमें थोड़ा हल्का जेंटल स्लोप था। मतलब देखिए आपको दिखने में तो ऐसी लगेंगी, देखिए आपको दिखने में ऐसी लगेगी कि दैट एकदम स्ट्रेट है, बट एक्चुअली उनमें से हल्का सा स्लोप होता था। आपको वो दिखेगा नहीं, देखिए थोड़ा मोटा करती हूँ मैं। देखिए देखिए थोड़ा मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ। फाइन, आपको दिखने में तो लगेगा दैट एकदम स्ट्रेट है, देखिए ऐसा लगेगा जैसे एकदम स्ट्रेट है, लेकिन इनमें एक जेंटल स्लोप था। अगर आप वैसे देखें तो हल्का सा एक जेंटल स्लोप था, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, एक जेंटल स्लोप बना गया था ताकि जो अगर स्ट्रेट बनाते एकदम तो सारा जो गंदा पानी है वो एकदम इकट्ठा हो जाता। तो क्या करता है, हल्का सा जेंटल स्लोप बनाया गया था ताकि जो सारा पानी है वो एक स्लोप से सारा नीचे चला जाए। ठीक है, अब क्या हो गया, अब क्या करा गया था, जो घरों की नालियाँ हैं उनको सड़कों की नालियों से क्या कर दिया जाता था, कनेक्ट कर दिया जाता था। और इसी कारण जो छोटी नालियाँ हैं वो बड़ी नालियों में जाके मिल जाती थी, और इन बड़ी नालियों में मिलने के बाद एक मेन होल बनाया जाता था। और जब हम उस मेन होल को बना देते थे तो क्या होता था, एक मेन होल बन जाता था, है ना। तो उसी वजह से जब मेन होल्स हो जा तो उनमें जब एक मेन होल बन जाता था तो क्या होता था, उसको क्लीन करना, उनको अंदर से क्लीन करना थोड़ा आसान हो जाता था। तो ये था एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम का। अब ये क्या होता था, हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स जो हैं इनको साथ में बनाते थे ये लोग। इसलिए जो उधर दे रखा है, ये हाउसेस को, ड्रेन्स को, स्ट्रीट को एकदम साथ में ये लोग बनाते थे, एकदम साथ में, बहुत एक साथ टाइम में प्लान करते थे इसको कि कैसे हमको हाउसेस बनाने हैं, कैसे ड्रेन्स बनाने हैं, कैसे स्ट्रीट्स बनाने हैं। अब देखते हैं लाइफ इन दी सिटी। तो ये जो हड़प्पा है ये बहुत ज़्यादा जो हड़प्पा सिटी है, इट्स अ वेरी वेरी बिजी प्लेस। इट्स अ वेरी बिजी प्लेस एंड देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हड़प्पा जो है यहाँ ये बहुत ज़्यादा बिजी प्लेस है। अब यहाँ पे जो लोग होते थे वो कंस्ट्रक्शन को प्लान करते थे। जो बिल्डिंग्स होती थी, जो सिटी में बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, ये सब बनाए जाते थे, इन सब को प्लान करता था। और ये सब ज़्यादातर कौन प्लान करता था, रूलर्स प्लान करते थे। ये रूलर्स क्या करते थे, ये रूलर्स जो होते थे ये और लोगों को, जो लोग हैं उनको भेजते थे, कुछ बहुत दूर दूर इन लोगों को भेजते। जो रूलर्स होते थे ये लोगों को बहुत दूर दूर भेजते थे। क्यों भेजते थे, प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए, मेटल्स मंगवाने के लिए। तो ये सब कुछ प्रीशियस चीज़ें हैं, इनको मंगवाने के लिए ये लोगों को बहुत दूर दूर की जगहों में भेजा करते थे।
और कुछ चीज़ें होती थी, कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते थे जो ये अपने साथ रख लेते थे, रूलर्स अपने साथ अपने पास रख लेते थे। जैसे कि ऑर्नामेंट्स में आप बोल सकते हैं गोल्ड, सिल्वर, कुछ ब्यूटीफुल बीड्स जो होती थी, ये सब चीज़ें वो अपने पास रख लेते थे। अब हम बात करते हैं स्क्राइब्स की। स्क्राइब्स मतलब होता है लिपिक। अब ये जो लिपिक होते थे, स्क्राइब्स होते थे, ये क्या करते थे, ये लिखा करते थे। और ये अब तक जो हमें मिला है, अब तक जो हमें मिला है, तो हमने देखा है कि जो लिपिक होते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, ये ज़्यादातर मोहरों में लिखते थे, सील्स में लिखते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सील्स में ही लिखते थे, ये बहुत ऐसी चीज़ें, बहुत अन्य चीज़ों में, बहुत अदर चीज़ों में लिखते थे। काफ़ी चीज़ें थी जिनमें लिखते थे, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाई। तो ये सिर्फ सील्स बची हैं, कुछ मुहरें ही बची हैं जिनमें ये लिखा करते थे, बाकी चीज़ें सरवाइव नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये हमने देखा लाइफ इन द सिटी। अब आगे देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्राफ्ट पर्सन्स की। तो जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे वो मेन भी हो सकते थे, वुमेन भी हो सकते थे, जो कि बहुत अलग अलग अच्छी अच्छी बहुत सुंदर चीज़ों को बनाया करते थे। अब वो वर्कशॉप्स के लिए बनाते थे, है ना, ये सब सब चीज़ों के लिए वर्कशॉप्स में ये सब चीज़ों को लगाते थे, क्राफ्ट पर्सन्स लगाते थे, जिसको हम वो बोलते थे शिल्पाकार, जिनको हम बोलते थे, जो कि बहुत अलग अलग चीज़ों को डिज़ाइन करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्राफ्ट पर्सन्स। और वो मेन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं। चलिए, अब जो लोग होते थे, जब वो डिस्टेंस लैंड में जाते थे तो वो अपने साथ कुछ चीज़ें लेके जाते थे, रॉ मटेरियल्स को लेके जाते थे, एंड परहैप्स स्टोरीज, काफ़ी चीज़ें वो अपने साथ लाते थे, स्टोरीज, किस्से वगैरह वो अपने साथ लाते थे। अब हम बात करते हैं बच्चों के खिलौनों की। तो बच्चे के खिलौने जिनसे वो खेलते थे वो बने होते थे टेराकोटा से। अब टेराकोटा होते हैं मिट्टी के खिलौने। तो पहले मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे जिनके साथ बच्चे खेला करते थे। अब ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ मिट्टी के खिलौने हैं, इनको आप देखिए। तो इनके साथ बच्चे खेला करते थे। ओके, so this is very very important. चलिए, तो अभी हमने देखा दैट लाइफ इन द सिटी। तो पहले के जो लोग थे वो क्राफ्ट पर्सन्स हुआ करते थे, वो जो मैन भी हो सकते थे, वुमेन भी हो सकते थे, है ना। और वो जो चीज़ें शिल्पकार चीज़ें वो जो बनाया करते थे, वो हो सकता है होम के घर के लिए बनाए होते थे, या फिर वर्कशॉप्स के लिए वो बनाते थे। अब जो लोग होते थे, जब वो डिस्टेंट लैंड्स में जब वो जाते थे, तो वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, बहुत अलग अलग चीज़ें लेके आते थे। और क्या करते थे, बहुत ज़्यादा कहानियाँ लेके आते थे, किस्से लेके आते थे अपने साथ। और बहुत टेराकोटा टॉयज़ भी, कई टेराकोटा टॉयज़ हैं जो मिले गए हैं। और इससे हमने ये भी पता लगा है कि टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं, मतलब ये पता लगा है कि पहले के बच्चे खिलौनों से खेलते थे। तो टेराकोटा टॉयज़ होते हैं मिट्टी के खिलौने जिनसे पहले के बच्चे खेला करते थे, प्लास्टिक के नहीं, मिट्टी के। ठीक है, अब ये वाला सब बचा है, बस इतना सही है, ये पढ़ लेंगे हम, ये सब पढ़ लेंगे। एल्सवेयर तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ तक पढ़ना है हमको। उसके बाद मैं आपके इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं आपके साथ लाऊंगी कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं जल्दी से लाऊंगी, डोंट वरी। कुछ इवेंट्स मैं आपके साथ लेके आऊँगी, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले, चलिए देखिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया ना, डिस्कस करा था ना मैंने आपके साथ,
मैंने आपको उसमें बताया 150 years ago when railway line were being laid down for the first time in the Punjab. So how many years ago when railway line were being laid down for the first time in Punjab? So the answer should be 150 years ago when railway line were being laid down for the first time in Punjab. Then 80 years ago archaeologists found Harappa, and then 4700 years ago other cities developed which are similar to Harappa. So ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आपके साथ और लाऊंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियो. तो अब जो वीडियो है वो आई थिंक 20 मिनट्स का बन गया है, और हो सकता है 21 या 22 मिनट्स का हो जाए. सो मैं अब वीडियो को ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके हिसाब से बड़ा है लेकिन वैसे ये बहुत छोटा है, और मैं आपके लिए इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ. मतलब मैं पार्ट्स में आपके लिए इस बार बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि वैसे बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस बन जाते हैं, और जब बड़े वीडियोस बन जाते हैं तो आइज़ में प्रेशर जाता है. तो आप बहुत देर तक अगर फ़ोन देखेंगे तो आपकी आइज़ में प्रेशर जाएगा, और आप सुनते 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 सुनते, और अगर आप नए फ़ोन को नहीं भी देख रहे होंगे तो आप सुनते 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 बोर हो जाएंगे, राइट. तो छोटे वीडियोस से स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको मज़ा आएगा. छोटे वीडियोस बनेंगे तो आपको ज़्यादा बोरियत भी नहीं होगी, राइट. बट डोंट वरी, हम एकदम सीरीज़ वाइज अच्छे से चलेंगे. पूरे अच्छे से चैप्टर को हम करेंगे. डोंट वरी. सो आई होप यू अंडरस्टूड what I am trying to say. Thank you for watching this video. Please like and subscribe. Thank you so much.